हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फाइन। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर के बारे में, है ना। इसे शार्पनेस फैक्टर भी बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस फैक्टर। ठीक है, उसके पहले कुछ चीज़ें अपन जो पहले देख चुके हैं उसको रिकॉल करते हैं, है ना। इम्पीडेंस के लिए अपन ने एक्सप्रेशन निकाला था, Z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। क्लियर? ये एक्सप्रेशन किसके लिए था? Z के लिए। इम्पीडेंस that is the total opposition offered by LCR series circuit. Clear? Z is equal to root over R square plus XL minus XC का whole square. In fact, Z जो है that is the impedance, it depends upon frequency, क्योंकि XL बराबर होता है ओमेगा L, XL is equal to ओमेगा L and XC is equal to 1 upon omega C. That is, XL, inductive reactance, is directly proportional to frequency and capacitive reactance is inversely proportional to frequency. और यहाँ XL XC है, means Z impedance depends upon frequency. इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसका यदि अपन डिपेंडेंस निकालें, डिपेंडेंस ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना, कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए यदि अपन ग्राफ एक ड्रॉ करें, यूं, दिस इज द ग्राफ, किसके बीच? इम्पीडेंस Z एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच, इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच यदि ग्राफ अपन ड्रॉ करें तो ग्राफ का नेचर कुछ यूं आएगा, यूं, दिस वन। ठीक है, शुरू में क्या होगा? एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ऑफ कोर्स ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होगा, है ना। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, दिस साइड जाएंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, इम्पीडेंस डिक्रीजेज, पहले डिक्रीज होगा, है ना। उसके बाद फिर सर्टेन मिनिमम वैल्यू ये अटेंड करेगा, दिस, इस मिनिमम वैल्यू को बोले अपन ओमेगा 0 बोलते हैं इनफैक्ट, है ना। और यानी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पीडेंस है Z, इसका वैल्यू मिनिमम हो गया। सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है, इस पर जो इम्पीडेंस का वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो गया? मिनिमम हो गया। इम्पीडेंस मिनिमम हो गया मीन्स करंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि करंट के लिए अपन ने लिखा था I इज इक्वल टू V अपॉन Z। AC सर्किट में I इज इक्वल टू V अपॉन Z, ठीक है। इफ Z इज मिनिमम, जब Z मिनिमम होगा तो I मैक्सिमम होगा, that is I max is equal to क्या हो? V upon Z minimum, Z minimum. Whenever Z is minimum, I will be maximum. Z का वैल्यू जब मिनिमम होगा तो I क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो whenever Z becomes minimum, then जो करंट का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। And whenever it happens, so we say that resonance occurs, resonance takes place, resonance होता है, ऐसे केस में बोलते हैं अपन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? resonance is said to occur, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो कब? जब Z मिनिमम होगा। Z मिनिमम कब होगा? सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं कि रेजोनेंस हो गया। Whenever करंट बिकम मैक्सिमम, जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। यानी अगर करंट और इसका ग्राफ अपन खींचें, है ना, ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, ये अपन ने ग्राफ खींचा, दिस, इधर ले लिया अपन ने करंट
और दिस साइड ले लिया फ्रीक्वेंसी। तो जो करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, है ना, उल्टा होगा। जैसे अपन ने देखा था इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ग्राफ इसका उल्टा था। एज आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, तो इम्पीडेंस वर्सेस इसका जो ग्राफ था उसके अपोजिट हो गया करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। बिकॉज इम्पीडेंस था जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वेन यूर जेड मिनिमम कब होगा? वेन यूर दिस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिनिमम क्या होगा? ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? जब पूरा वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक्सएल लेस देन या ग्रेटर देन हो, स्क्वायर इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फॉर जेड टू बी मिनिमम एक्सएल माइनस एक्सी मस्ट बी 0, एक्सएल माइनस एक्सी 0 होगा। और जब एक्सएल माइनस एक्सी 0 मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। एंड व्हाट इज एक्सएल? ओमेगा एल। एंड व्हाट इज एक्सी? 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, जब ऐसा होता है तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए इस पार्ट को हटा दें अगर, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से ओमेगा जीरो इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर हो गया 1 अपॉन एल सी, तो 1 अपॉन रूट ओवर एल सी। ओमेगा जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एल सी हो जाएगा। और ये जो ओमेगा जीरो है ये कहलाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऑफकोर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर न्यू के टर्म में लिखें एज ओमेगा जीरो इज इक्वल टू 2 पाई न्यू जीरो, तो न्यू जीरो इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल सी। ये एक्सप्रेशन हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, है ना। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कब होता है? अभी अपन ने देखा व्हेन यूर द इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम। और मिनिमम इम्पीडेंस कितना होगा? व्हेन यूर एक्सएल माइनस एक्सी इज 0, that is XL is equal to XC, that is omega 0 is equal to this, that is Z minimum is equal to R होगा, Z minimum is equal to R. So this frequency is called resonant frequency. ठीक है, ये कहलाता है resonant frequency given by omega 0 is equal to 1 by root over LC. This is resonant frequency. क्लियर? इस अपन ने जेड देखा था ना, जेड इज इक्वल टू वाट? जेड इज इक्वल टू रूट ओवर दिस, तो जेड मिनिमम का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू आर। जेड मिनिमम इम्पीडेंस का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो रेसिस्टेंस के बराबर होगा। जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, आर के बराबर होगा। तो उस केस में करंट देखें अपन, आई बराबर होता है V अपॉन जेड। जब जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, तो आई मैक्स, करंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा व्हेन जेड इज इक्वल टू आर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट V अपॉन आर होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बता रहा है। ये कब होगा? करंट कब मैक्सिमम होगा LCR सीरीज सर्किट में? व्हेन यूर इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस R के बराबर होगा। दैट इज व्हेन यूर XL इज इक्वल टू XC, एंड दैट फ्रीक्वेंसी एट विच दिस अकर्स इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज रेजोनेंस?
Resonance is said to occur whenever the current in LCR series circuit becomes maximum. रेजोनेंस कहलाता है, रेजोनेंस अकर किया तो रेजोनेंस कब होगा? सीरीज एलसीआर सर्किट में whenever the impedance becomes minimum, whenever the current becomes maximum. जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो रेजोनेंस इज सेड टू अकर, और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होता है. दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा 0 इक्वल टू 1/√LC. ये हम लोगों ने देखा है ना. रेजोनेंस क्या होता है ना. और रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? रेजोनेंस के लिए कंडीशन है कि XL बराबर XC होना चाहिए, नेट रिएक्टेंस LCR का 0 होना चाहिए, दैट इज ओमेगा 0 इक्वल टू 1/√LC होना चाहिए. यदि ऐसा होता है तो करंट मैक्सिमम होगा सर्किट में, एंड व्हेन एवर करंट बिकम मैक्सिमम रेजोनेंस इज सेड टू अकर, है ना. ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, जैसा कि अपन ने वहाँ देखा था रेजोनेंस मैकेनिक्स में 11th में. जैसे सैनिक को बोला जाता है कदम ताल से नहीं चलना है, जो झूलने वाला पुल है. क्यों? कि वो पुल खुद ऑसिलेट कर रहा है, धीरे धीरे झूल रहा है ना. अगर उस पर सैनिक जाता है और वैसे लेफ़्ट राइट करते हुए तो क्या होगा? उसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी. ये दो फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी, ये जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो रेजोनेंस होगा, मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो झूलेगा तो टूटने का खतरा बढ़ जाएगा. ये जैसे कोई झूला झूल रहा है ना, तो अगर कोई पीछे से उसे फिर धक्का दे रहा है बार बार, ऐसे तो झूला झूल रहा है, धीरे धीरे डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, रुक जाएगा. जैसे पेंडुलम को झुलाएं तो धीरे धीरे वो रुक जाता है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है. बट झूले में यदि कोई दूसरा आदमी उसको फिर धक्का दे रहा है बार बार, ताकि वो जो धक्का दे रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है झूला, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, यानी रेजोनेंस हो जाता है. उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये अपन देखेंगे भी, कि रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस फैक्टर. रेजोनेंस कितना शार्प होगा ये डिपेंड करता है पिक पर. पिक कितना शार्प है, जितना शार्प होगा पिक उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा. यानी बैंडविड्थ जितना कम होगा, बैंडविड्थ जितना कम होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा. यानी क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर इज ए मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, जो रेजोनेंस की शार्पनेस है वो उतनी ज़्यादा होगी. चलिए अपन डिस्कस करते हैं. तो यहाँ मान लिया अपन ने कि ये I और इसके बीच अपन देख रहे हैं. सो दिस करंट विल बी I मैक्स, ये मैक्सिमम करंट होगा, और दिस विल बी इक्वल टू V/R. ये अपन देख चुके है ना. I इक्वल टू V/Z. LCR सीरीज सर्किट में I कितना होगा? I होगा V/Z, और Z मिनिमम कितना होगा? R. तो जब ये Z मिनिमम R हो गया तो करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम करंट इज दिस मच. अब इधर फ्रीक्वेंसी लिया है तो ये पाया गया है कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, ये फ्रीक्वेंसी जिसको अपन ने बोला ओमेगा 0, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाता है. दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस पर करंट मैक्सिमम हो गया. उसके बाद अपन दो फ्रीक्वेंसी ऐसा चूज करते हैं. दिस एक फ्रीक्वेंसी ये लिया अपन ने, दूसरा वैल्यू ये लिया, ठीक है. दिस इज द वैल्यू. एक को अपन बोल रहे हैं, मान लो इसको बोल दिया ओमेगा 1, एंड दिस वैल्यू इज ओमेगा 2, ठीक है. ओमेगा 1 ओमेगा 2, इस पर जो करंट का वैल्यू है ये वैल्यू हो जाता है I मैक्स अपॉन √2. I मैक्स अपॉन √2.
ये मैक्सिमम करंट था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, और दो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जितना कम उतना ज़्यादा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 0 से इक्वी डिस्टेंट है ना। तो ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही है ना। तो इनफैक्ट ये जो डिस्टेंस है ओमेगा 2 या ओमेगा 1 ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखे हैं ओमेगा 1 है ना, दिस वन, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ऑफ ओमेगा 2 ये कहलाता है बैंड विथ, ये कहलाता है बैंड विथ, बैंड का विथ है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, दिस वैल्यू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये कहलाता है बैंड विथ, दैट इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से दिख रहा है अपने को शार्पनेस, शार्पनेस जितना ज़्यादा होगा, पिक जितना शार्प होगा, पिक जितना शार्प होगा, तो ये जो वैल्यू है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बैंडविड्थ उतना ही कम होगा, ठीक है। यानी बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो, बैंडविड्थ जितना कम शार्पनेस उतना पिक का ज़्यादा होगा। चलिए, तो यहाँ पर ने कहा मैक्सिमम करंट इतना हुआ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, और आई मैक्स बाय रूट 2 जब हो जाएगा करंट मैक्सिमम का 1 बाय रूट 2 टाइम्स, तो ये दो फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। इसको एक्चुअली अपन हाफ पावर पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ पावर पॉइंट्स। ये हाफ पावर पॉइंट्स क्या हैं? हाफ पावर पॉइंट्स आर द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर पॉइंट्स वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का जिस पर कि पावर हाफ हो जाता है। तो पावर हाफ हो गया, पावर पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर। पावर हाफ होने का मतलब है करंट कितना होगा? 1 बाय रूट 2। तो करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू का 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो गया। तो ये जिस दो फ्रीक्वेंसी पर अकर ऐसा करता है, ऐसा होता है, उसको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। तो हाफ पावर पॉइंट्स आर द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर बिकम्स 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम पावर, ठीक है। बिकॉज पावर इज आई स्क्वायर आर, पावर इज आई स्क्वायर आर। सो पावर हाफ होगा यानी आई क्या होगा? 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। ये अपन ने लिखा है, और ऐसा दो फ्रीक्वेंसी पर अकर करता है। सो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये कहलाता है हाफ पावर पॉइंट्स, ठीक है। अब इस पार्ट को अपन हटा देते हैं, है ना, और आगे डिस्कस करते हैं। यानी दो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 ओमेगा 2 जिस पर ये हो गया करंट। तो एक्चुअली करंट होता है LCR में V/Z, और यहाँ करंट कितना हो गया? I मैक्स बाय रूट 2, आई मैक्स था V/R, तो V अपॉन रूट 2R, I इक्वल टू V अपॉन Z, एंड I एज यहाँ कितना है? I मैक्स बाय रूट 2, तो V/R का 1 बाय रूट 2। तो फ्रॉम हियर Z का वैल्यू हो गया रूट 2R। Z का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? रूट 2R। आ गया समझ में? रूट 2R। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, तो Z स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2R स्क्वायर, और Z स्क्वायर का वैल्यू रख दो। कितना था Z स्क्वायर? Z स्क्वायर था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। Z स्क्वायर इतना हो गया, इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। एक्चुअली अपन निकालेंगे कि क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 1 अपॉन R रूट ओवर L अपॉन C, और क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू XL और XC अपॉन R, है ना। तो एक्सप्रेशन अपने को डिराइव करना है, NCERT ने भी देख रखा है, बट सर्टेन अपन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं, है ना। सो इसको ध्यान से देखना क्या किया। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि हाफ पावर पॉइंट्स पे ऐसा होता है, दो फ्रीक्वेंसी पर अकर करता है। तो यहाँ से I बराबर V/Z होता है, और V अपॉन यहाँ कितना है? Z, सॉरी I है V/Z
√2r, v बाई आई मैक्स बाई दिस, आई मैक्स v बाई आर। तो यहाँ से निकला z इक्वल टू दिस मच, स्क्वायर किया ये निकला। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक लिख लिया, चलिए तो इस पार्ट को अपन इरेज करते हैं। यहाँ से दिख रहा है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये जो है बराबर हो गया कितने, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस आर हो गया। ठीक है, अब यानी कि ये दो फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली लिखते हैं ओमेगा एल, माइनस एक्सी को लिखते हैं ओमेगा सी, तो ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। क्लियर? अब यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ओमेगा में, ओमेगा स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी जो ओमेगा का जो वैल्यू है वो दो वैल्यू होगा, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दो होगी, ओमेगा 1 ओमेगा 2, दो फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है यहाँ से, है ना, ओमेगा स्क्वायर में आ रहा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब ओमेगा का जो वैल्यू होगा वो दो वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। मान लिया ओमेगा 1 पर वैल्यू है प्लस, तो अपन लिख सकते हैं जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 रखा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 तो वैल्यू है प्लस आर, इक्वेशन 1। जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 रखा, ओमेगा 2 रखा तो जो वैल्यू है ओमेगा 2 रखा अपन ने, तो वैल्यू है माइनस ऑफ आर, ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, यहाँ तक तो अप्रोच सेम है, ये एनसीईआरटी का अप्रोच है। यहाँ से अपन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच देखेंगे, है ना, फैक्ट एक ही आना है। यानी एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, यहाँ से देखो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 से, फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये कम हो गई, तो ज़्यादा में कम माइनस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यहाँ पर ओमेगा 2 ओमेगा 0 से कम है, कम यदि वैल्यू होगा ये कम होगा, ये ज़्यादा हो गया, तो कम में ज़्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। क्लियर? तो ये अपन ने मान लिया कि एक फ्रीक्वेंसी पर प्लस आ रहा है, दूसरे फ्रीक्वेंसी पर माइनस आ रहा है। क्लियर? अब अपन को स्पेस चाहिए तो इसको मैं रब करता हूँ, है ना, और तुम लोगों ने उतार लिया होगा इस पार्ट को, है ना, और ये पार्ट भी अपन थोड़ा हटा देते हैं। क्लियर? अब अपन डिस्कशन करते हैं। 1 और 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एडिंग दिस टू इक्वेशंस, दोनों को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 एल, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया मैंने, है ना, दोनों प्लस, माइनस यहाँ अगर कॉमन ले लो माइनस ऑफ दिस, तो 1/c को कॉमन ले लो, 1/c तो हो जाएगा 1 बाय ओमेगा 1 प्लस 1 बाय ओमेगा 2। क्लियर? अगर अपन ने इसको प्लस किया 1 प्लस 2 तो ये आया। नाउ इट विल इम्प्लॉय, देखो l को कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। क्लियर? इसको भी अपने को रब करना पड़ेगा तो स्पेस बनेगा। ये रिजल्ट लिखा हुआ है ओमेगा 1 एल, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू प्लस आर, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू माइनस आर, ओमेगा 1 ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग। चलिए तो इसको भी थोड़ा हटा देते हैं, मजबूरी है स्पेस बनाना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर ने दोनों को ऐड किया था, अब स्टेप आगे बढ़ाया, हाँ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों को सम कर रहे हैं, एक था प्लस आर दूसरा था माइनस आर, तो कितना हो गया, प्लस आर माइनस आर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से एल कॉमन ले लिया दिस, यहाँ से 1/c कॉमन लिया है अपन ने, यहाँ एलसीएम ले लो,
ये सब तो पता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये हो गया ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इसको लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 पूरे में कॉमन ले लिया अपन ने, है ना, तो क्या बच गया अपने को L माइनस, ठीक है, 1/c, और ये हो गया इनफैक्ट ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू दिस 0, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा 2, और फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं होती, ठीक है, तो ये माइनस, ये 0 नहीं हो सकता, तो दिस टर्म मस्ट बी 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट ये निकलता है, इस पार्ट को अपन ने इरेज कर दिया, ठीक है। नाउ यहाँ से देखें अपन, दिस मस्ट बी 0, यहाँ से निकल गया कि L इज इक्वल टू L माइनस दिस 0, दैट इज L इज इक्वल टू 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2, दैट इज यहाँ से अपने को ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू निकल गया 1/LC, लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना हो गया 1/LC। क्लियर है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया समझ में? तो ये हो गया ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाला अपन ने, कब किया, जब दोनों को ऐड किया था। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, माइनस कर दें अपन। चलिए इस पोर्शन को हटा देते हैं अपन, दिस पोर्शन हट गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू एक बार फिर लिख देंगे अपन, तो इसको तो क्लियर ही कर देते। अपने को वैल्यू आया ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/LC, ये था इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस ऑफ इक्वेशन 2 कर रहे हैं, 1 माइनस 2 लिखा हुआ है आपके पास रिजल्ट, क्या आएगा ओमेगा 1L, दूसरे में ओमेगा 2L माइनस हो गया, फिर पहले में क्या था माइनस ऑफ 1/ओमेगा-c 1/ओमेगा-1c था, और दूसरे में माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ओमेगा-2c बराबर r माइनस माइनस r, तो कितना हो गया 2r हो गया, r माइनस माइनस प्लस 2r। क्लियर? नाउ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को कॉमन ले लो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो यहाँ बच गया L, यहाँ 1/c कॉमन ले लो, 1/c क्या बच गया 1/ओमेगा 1, माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, अगर माइनस ले लिया ना तो 1/ओमेगा 1, और ये माइनस अब हो जाएगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। क्लियर? शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/c को कॉमन लिया, माइनस 1/c, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, फिर एक स्टेप लिखते हैं भाई, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ताकि क्लियर रहे, L माइनस ऑफ 1/c, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और माइनस को आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस। क्लियर? अरे यहाँ आता ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 लगा तो माइनस आगे कॉमन हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब फिर स्पेस बनाना है अपने को थोड़ा, तो ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कॉमन ले लो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टेकिंग कॉमन, होल में बच गया क्या, L प्लस 1/c
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कॉमन ही हो गया है, 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, वैल्यू 3 से रख दो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, 1 बाई एल सी, तो ये एल सी ऊपर चला गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2r। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और ये c और c कैंसिल हो गया, एल एल 2l इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब इस पार्ट को इरेज कर देते हैं अपन, ये पार्ट केवल इरेज करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब हो गया यहाँ से ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 कैंसल, r अपॉन l, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया, एंड दिस इज नथिंग बट डेल ओमेगा, ठीक है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या था फिगर में, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बैंड विड्थ था, डेल ओमेगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बैंड विड्थ, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड विड्थ इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल गया आर बाई एल, दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ, ये कहलाता है बैंड विड्थ, ठीक है। तो बैंड विड्थ जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, कैसे ही होगा, क्वालिटी फैक्टर को अपन अब डिफाइन करेंगे, ये याद रखना है। रिजल्ट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना आया है, आर अपॉन एल आया है, ठीक है, आर अपॉन एल। अब अपन सारे इरेज कर देते हैं, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इतना आया, दैट इज बैंड विड्थ का जो वैल्यू आया वो आया आर अपॉन एल, ठीक है। बैंड विड्थ का जो वैल्यू है दैट इज आर अपॉन एल, ये कहलाता है बैंड विड्थ, एंड क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज क्यू फैक्टर। अब क्यू केमिकल रिएक्शन में भी आता है, एनर्जी यहाँ भी आता है, अपन रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, बट ये क्या है, क्यू क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस फैक्टर, रेजोनेंस के टर्म में क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, मतलब शार्पनेस उतना ज़्यादा होगा तो बैंड विड्थ उतना कम होगा, सेलेक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू बैंड विड्थ, ये बेसिक डेफिनेशन है क्वालिटी फैक्टर का। क्यू फैक्टर का एलसीआर सीरीज सर्किट एसी सर्किट में क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंड विड्थ। अब यहाँ से देखो, बैंड विड्थ जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, फिगर याद करो, बैंड विड्थ जितना कम होगा शार्पनेस उतना ज़्यादा होगा, बिकॉज क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं एज ए मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शार्प होगा पिक, उतना ज़्यादा क्या होगा, सेलेक्टिविटी उतनी ईजियर होगी। रेडियो सर्किट ट्यून करते हैं अपन, रेडियो जैसे बजाते थे अपन, हाँ, तो उसमें सी चेंज होता था, तो एल सी चेंज होता, ओमेगा 0 चेंज होगा, क्योंकि ओमेगा 0 इज 1/√LC। तो इससे सर्टेन फ्रीक्वेंसी वो अगर मैच कर गई, एयर में तो सारी फ्रीक्वेंसी है, जैसे अपने को FM बजाना है 94.6 लाइक दैट, है ना, एक एग्जाम्पल दिया, तो अगर उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर गई तो साउंडिंग में ढेर सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है एयर में, उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा तो रेजोनेंस होगा, यानी पावर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा और पर्टिकुलर स्टेशन बजने लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ, और इसका वैल्यू रख दो अब, है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, ओमेगा 0 अपॉन बैंडविड्थ, अभी अपन ने निकाला, बैंडविड्थ इज व्हाट, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 R/L, R अपॉन L। तो Q का जो वैल्यू हो गया ओमेगा 0, ओमेगा 0 इज 1/√LC, ये अपन देख चुके हैं, ओमेगा 0 इज 1 अपॉन
रूट ओवर एल सी, यस 1 बाई रूट ओवर एल सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू एल बाई आर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर के लिए वैल्यू, क्यू फैक्टर के लिए वैल्यू क्या हो गया, Q इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 1 बाई आर 1 अपॉन आर एल एल रूट ओवर एल बाई सी रूट ओवर एल अपॉन सी। So this is the expression for quality factor. Quality factor Q factor is what? 1 by R root over L by C। यानी रेसिस्टेंस जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे ये अपने ग्राफ यदि बनाया, दिस ग्राफ, ठीक है, और दिस ग्राफ, तो यहाँ जो R का वैल्यू है, R इज लो, R का वैल्यू लो है, यहाँ हाई है, हाई R, और यहाँ क्या है, यहाँ और है हाइयर, मोर R, और ज़्यादा। ठीक है, यानी R का वैल्यू जितना शार्प है ना, पिक जितना शार्प है, तो R का वैल्यू उतना कम है, तो क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर ये मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। R का वैल्यू जितना लो है, कभी कोई पूछते हैं ग्राफ में ऐसे, यहाँ हाई है, इससे यहाँ और ज़्यादा है ना। या क्वालिटी फैक्टर को ऐसे भी लिखते हैं Q इज इक्वल टू XL और XC अपॉन R, ये भी हो जाएगा। ठीक है, दिस XL और XC अपॉन R। ठीक है, यह Q बराबर हो जाएगा, Q इज इक्वल टू व्हाट, XL लिखे तो अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा L अपॉन R, या XC लिखे तो 1 बाय ओमेगा CR। सो क्वालिटी फैक्टर डिफरेंटली भी डिफाइन होता है, लेकिन हर केस में क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। XL और XC बाई R और दिस ओमेगा L बाई R हो गया, और 1 बाय ओमेगा CR। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी फैक्टर बच्चों। और सब मज़े में, बढ़िया, मन लगा के पढ़ो बेटा। थैंक यू, गुड डे।